इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तफसीली फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात में 90 दिन की आईनी मैंडेट से ताखीर न की जाए। तहरीक इंसाफ का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हुकूमत को मिल बैठने की दावत भी दे दी। फवाद चौधरी ने कहा, जस्टिस जवाद हसन ने अदलिया का मान रख लिया। फैसला आइन और कानून की फतह है। विफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और कौमी इलेक्शन पर बात करे। हम्माद अजहर बोले, फैसले और एहतसाब अवाम का हक है। 64 दिन रह गए, हुकूमत इलेक्शन रोक नहीं सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए तैयार है। अलग अलग इलेक्शन हुए तो सियासी इंतशार बढ़ेगा। हमारी राय है कि इंतखाबात एक साथ हो तो साफ शफाफ होंगे। साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इमरान खान 25 मई को धमकी ना देते तो हमने इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया था। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल मजीद महंगे होंगे। आवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। मिनी बजट भी आएगा। डीजल पर लेवी बढ़ाकर 50 रुपए की जाएगी। इसाकदार ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे। जनरल सेल्स टैक्स में रद्दोबदल होगा। 4 माह में 170 अरब रुपए के टैक्स वसूल होंगे। बिजली सार्फिन के लिए 300 यूनिट तक सब्सिडी बरकरार रहेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 360 से बढ़ाकर 400 अरब रुपए किया जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली और महंगी। 300 से ज्यादा यूनिट के इस्तेमाल पर ₹1 फी यूनिट सरचार्ज देना होगा। हुकूमत बिजली सार्फिन से 4 माह में 76 अरब रुपए इजाफी वसूल करेगी। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा के बिजली बिल माफ करने का फैसला। 10 अरब 34 करोड़ रुपए के बिल माफ किए जाएंगे। पैरासिटामोल समेत 18 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। 20 अद्वियात की कीमतों में कमी कर दी गई। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। पैरासिटामोल की कीमत ₹2.67 मुकर्रर। पैरासिटामोल एक्स्ट्रा ₹3.32 की मिलेगी। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने रिजीम चेंज को मान लिया। एक सहाफी को बयान में हमारी हुकूमत गिराने की वजह बताई। बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए। सबने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। जनरल बाजवा ने ऐसे बयान दिया जैसे वो मईशत के एक्सपर्ट थे। उनके फैसले से अवाम और एस्टैब्लिशमेंट में फासले बढ़ गए। मरियम नवाज एक बार फिर इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, 10 साल की नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई। तालीम, सेहत समेत हर शोबा तबाहाल है। दहशतगर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, मरियम नवाज को मुस्तकबल करीब में वजीर आजम बनते नहीं देख रहा। शहबाज शरीफ को 5 साल के लिए हुकूमत मिली तभी इस्तेहकाम आएगा। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया। अब ये बयानिया नहीं चलेगा। नवाज शरीफ को बताना चाहिए किसने गलत फैसला कराया। वरगलाने वाले वही हैं जो मियां साहब के घुटने पकड़ते थे। ये लोग आकर बताते थे कि इस तरह कर लें तो इस तरह हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को 4 सूबों का दौरा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, किसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबों में CTD की इस्तादाद में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद हथियारों और सामान से लैस किया जाए। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 अफसरान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। मेजर जवाद और कैप्टन सगीर ने जाम शहादत नोश किया। तहरीक इंसाफ को स्पीकर कौमी असम्बली के 43 इस्तीफों की मंजूरी के फैसले पर उबूरी रिलीफ न मिला। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब रोक दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन दरखास्त के साथ न लगाने पर उबूरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। स्पीकर ऑफिस ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर तब्दील करने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अरकान कौमी असम्बली बहाल हो गए। पाकिस्तान में हुकूमत करने का फैसला अवाम ने करना है। गौर की जरूरत है कि मामले को आगे कैसे बढ़ाना है।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के मातहत नहीं, वो आइन के मुताबिक फैसले करता है। PTI वाले हर बात पर यू टर्न लेते हैं। पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए, ऐलानात किए, अब पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं? ये नहीं हो सकता कि अदलिया और पार्लियामेंट आपकी मंशा पर चलें। मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। पाकिस्तान को अनटारगेटेड सब्सिडी खत्म या कम करना होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म के अज़्म का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाने की जरूरत है। शोबा तवानाई में गर्दिश कर्ज खत्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। पॉलिसियों को हतमी शक्ल देने के लिए फरीक़ैन में वर्चुअल मुज़ाकरात और बातचीत जारी रहेगी। वज़ीर खजाना इसाक डार के एक बार फिर इमरान खान पर निशाने। कहा, PTI की नाकाम पॉलिसियों से महंगाई का तूफान आया। हम इमरान खान के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहे हैं। IMF की शराइत तकलीफ दे हैं, लेकिन पूरी करेंगे। कोशिश है कोई ऐसा टैक्स ना लगे जिससे आम आदमी पर बोझ बने। मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस या बिल के मामला देखेंगे। कोशिश है दूसरी बार IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करें। तहरीक इंसाफ का इसाक डार पर आदादो शुमार में हेर फेर करने का इल्जाम। शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत 170 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्स लगाएगी। डीजल पर 5-5 रुपए बढ़ाने से 850 अरब रुपए पूरे नहीं होंगे। इसाक डार एक बार फिर नंबरों की हेर फेर कर रहे हैं। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, हर एक को मुल्क के मफाद के लिए अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम करे। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात यकजा करके केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। मेरे बेखबर, मेरे बेनिशान, ये रुके अगर तो पता चले मैं था किस नगर, तू रहा कहाँ, कि ज़मा मकां की ये वुस्अतें तुझे देखने को तरस गई। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। मारूफ शायर और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अमजद इस्लाम अमजद को PTV के ड्रामे वारिस से शोहरत मिली। उनकी शायरी के कई मजमूए शाया हुए। अमजद इस्लाम अमजद को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतकाल पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान की मईशत नाजुक मरहले पर है। पाकिस्तान को सालाना 6 से 8% मौशी तरक्की की जरूरत है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। माली वसाइल की तकसीम से मुतालिक खराबियां दूर करने पर जोर। कहा, रियल स्टेट के बजाय मैन्युफैक्चरिंग तिजारती शोबों में वसाइल लगाना होंगे। तमाम शोबों में डायरेक्ट टैक्सेस में हम आहंगी लाना होगी। पंजाब के बेशतर शहरों में पेट्रोल के मसनूई बहरान का 5वां रोज। हाफिजाबाद, फोर्ट अब्बास, मंशनाबाद समेत कई शहरों में पेट्रोल नायाब। कहीं पेट्रोल की फरोख्त मुकम्मल बंद तो कहीं कम मिकदार में दस्तयाब। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसफ करमानी पेट्रोल किल्लत पर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, 2 बार पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की गई। पेट्रोल माफिया ने हुकूमत के रिट को चैलेंज किया। हुकूमत बेबस है। वजीर पेट्रोलियम होते तो पूछता कि आपसे ये मुट्ठी भर लोग कंट्रोल नहीं होते। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हम ड्राइवर रखते हुए भी तजुर्बा पूछते हैं। क्या 22 करोड़ आवाम का मुल्क तजुर्बे के बगैर चल सकता है? पाकिस्तान आज जहां है उससे नीचे नहीं जा सकता। हमने फिर से शुरू करना है। तहैया कर लें कि टर्न आउट करना है तो हो सकता है। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या उनका हक़ दावा बनता है? क्या अवामी एतमाद की अमीन का पार्लियामेंट का बायकॉट करना दुरुस्त है? जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। कहा, क्या पार्लियामान में काम करने वाला अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, दुनिया भर में पार्लियामानी कार्रवाई का बायकॉट होता है। बायकॉट PTI की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं कि इसका कोई कानूनी जवाज भी हो। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मफाद का मुकदमा ना सुने कि दरखास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था? तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाबात 3 दिन मौखर करने की दरखास्त मुस्तरद। पोलिंग 16 मार्च को ही होगी। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। 19 मार्च को इलेक्शन कराने से आईनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी।
ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में 16 मार्च को मकामी छुट्टी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन मुतालिका सूबों को खत लिखेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास सदर ममलकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने के लिए भेजे गए मुरासले पर गौर। वजारत दाखिला की अमन अमान और पाक फौज की तैनाती के खत पर भी मुशावरत। वजारत दाखिला की जानिब से फंड्स फराहमी की माजरत पर भी गौर किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज की ब्रीफिंग भी ज़ेर बहस आई। कार सरकार में मुदाखलत केस में इमरान खान 15 फरवरी को तलब। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इमरान खान लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के केस में 29 मार्च को तलब। इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही FIA में पेश। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मुकदमे में तफ्तीश। FIA ने रासिक इलाही को 10 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया। परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। उम्मीद है अदलिया हुक्मरानों की आइन शिकन इक़दामात का नोटिस लेगी। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत को गिरफ्तारी का चैलेंज। कहा, धमकियां दी जा रही हैं कि मेरे बेटे को गिरफ्तार करने का इरादा है। कहा जा रहा है वो मुल्तान से चले जाएं। जैन कुरैशी यहाँ खड़े हैं, गिरफ्तार करना है तो आओ कर लो। मेरा बेटा बहादुरी से गिरफ्तारी देने को तैयार है। शेख रशीद को RO ऑफिस पेश करने की दरखास्त मंजूर। अदालत का शेख रशीद को कल सुबह 10 बजे स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस पेश करने का हुक्म। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। कहा, नजरिया पाकिस्तान के मनाफी कोई फेल नहीं किया जाएगा। मुल्की सालमियत और इदारों के खिलाफ बात नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतखाबी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ भी को सूबाई उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। 3 मराहिल में टिकट तकसीम किए जाएंगे। शुमाली पंजाब के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन के लिए बेहतरीन उम्मीदवार देंगे।